मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसने मेरी लाइफ में बहुत चेंज लाया था। So this story is about a tennis player जिनको he was the first man to win the I hope आप सब देख पा रहे हैं इसे। So he was the first black man to win the US Open। और एक हार्ट सर्जरी हुई और उनका ब्लड इन्फेक्ट हो गया एंड ही गॉट एड्स। तो उनके जो सब वेल विशर्स थे उन्होंने सबने उन्हें बहुत से लेटर्स लिखे और उसमें ये लिखा, व्हाई डज गॉड हैव टू सिलेक्ट यू फॉर सच अ बैड डिजीज। उन्होंने देखिए कितना सुंदर आंसर लिखा कि दुनिया में, पूरी दुनिया में लगभग 50 मिलियन 5 करोड़ बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। 5 मिलियन लगभग 50 लाख टेनिस खेलना सीखते हैं। 5 lakhs लर्न प्रोफेशनल टेनिस। 50,000 सर्किट में आप आते हैं जो टेनिस का है। 5,000 ग्रैंड स्लैम तक पहुंचते हैं। 50 विंबलटन तक, 4 सेमीफाइनल में और 2 फाइनल में, और उसमें से एक जीतता है। So when I was holding a cup, I never asked God why me. Also today, in pain, I should not be asking God why me. Happiness keeps you sweet, trials keeps you strong, sorrows keeps you human. So failure keeps you humble and success keeps you glowing, but only faith and attitudes keeps you growing. So चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं कि जो हमने स्टोरी सुनी अभी, how beautiful it is that always in life our focus is on what is happening bad. जब भी कोई सिचुएशन आती है, गलत बात होती है, we point fingers upward कि why me. But think about it. Why I'm telling you all this? क्योंकि healing we will learn, लेकिन उसके लिए अंदर हैप्पीनेस, पीस, एक्सेप्टेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। सरेंडर करना बहुत जरूरी है टू द स्पिरिचुअल एनर्जी, टू द हायर सेल्फ। बिकॉज इफ वी ट्राई टू फिगर इट आउट, इफ वी ट्राई टू लुक एट लाइफ एट अ फिजिकल लेवल, तो क्वेश्चंस बहुत आएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, व्हाई देयर इज सो मच पेन इन माय लाइफ, ये सही क्यों नहीं है, वो सही क्यों नहीं है। इट विल नॉट मेक यू हील योरसेल्फ, क्योंकि हमारी एनर्जी, देयर इज एन एनर्जी, यू अंडरस्टैंड, वो लिमिटेड है ना। हमने क्या किया हुआ है, उस एनर्जी को डिवाइड किया हुआ है। कुछ एनर्जी हमने पास्ट में रखी हुई है, जो भी हुआ। कुछ एनर्जी हमने फ्यूचर में रखी हुई है, वरी है, टेंशन है, न जाने क्या क्या है। और कुछ एनर्जी हमने लोगों में रखी हुई है, कुछ सिचुएशंस में रखी हुई है। when we keep going on back, ऐसा क्यों हुआ, I should not have done that, I should have
spoken this to that person, why that person said this to me, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, वह ऐसा क्यों कहा, कितनी बातें यहाँ रखी हुई हैं, and we are constantly sending energy. There is a saying, where attention goes energy flows, and where energy flows things grow. जहां हमने अटेंशन दिया वही चीज बढ़ेगी। तो क्या करें, फोकस करते हैं जो हमारे पास अच्छा है, ब्लेसिंग्स हैं जो हमारे पास, rather than focusing on what is happening bad. It's a mind psyche. वो हमेशा आपको, जब सब कुछ परफेक्ट होगा, it will always look for flaws, चाहे सब कुछ परफेक्ट हो. This is known as missing tile syndrome. When you enter a beautiful home, when you enter a beautiful room जिसमें नई टाइल्स लगी हुई हैं, बहुत सुंदर, बस एक टाइल मिसिंग है, तो क्या होगा, ध्यान कहाँ पर जाएगा, अच्छी टाइल्स नहीं दिखेंगी, सीधा ध्यान जाएगा वो एक टाइल मिसिंग क्यों है. सिमिलरली हमारी लाइफ में क्या होता है, जो पार्ट हमारी लाइफ में मिसिंग है, वो कुछ भी हो सकता है. मे बी आप जहां भी हैं, फिजिकल अनवेल हैं, इमोशनली अनवेल हैं, रिलेशनशिप्स इशू हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जॉब्स इश्यूज हैं, लिस्ट इज लॉन्ग. लेकिन जो भी इश्यू है, हमेशा हम अपनी लाइफ में फिर वही देखने लग जाते हैं. दूसरे जब दिखते हैं हमें, तो हमें सबसे पहले वही चीज दिखाई देती है जो हमारे पास नहीं है. सो हमें सीखना है कैसे हमें उस एनर्जी को जो हमने डिवाइड किया हुआ है, उसे एक पॉइंट पे लाना और उस चीज पे करना फोकस जो हमारे लिए जरूरी है. तो आज से सेशन शुरू करते हैं, मेडिटेशन शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ चीजों का ध्यान रखें, और हो सके तो नोट्स बना लें 10 मिनट के लिए, उसके बाद नोट्स की जरूरत नहीं है. सबसे पहला काम, हमें अपने आप से जो बात करनी है हीलिंग के लिए, कि हीलिंग इज माय प्रायोरिटी. मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, हीलिंग. अब हमारे आसपास जो भी लोग हैं, my family, my friends, whoever they are, for them healing may not be that important, may not be on the number one priority. तो उनके एक्शंस भी ऐसे होंगे, उनका लाइफस्टाइल भी ऐसा होगा, उनका रूटीन भी ऐसा होगा. सो हमें क्या करना है, हमें अपनी प्रायोरिटी को देखना है. ईटिंग हैबिट्स, क्योंकि डिजीज का आधा काम किससे हो जाएगा, राइट ईटिंग हैबिट्स. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है बॉडी में, तो वो आधा कारण क्या है, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, रॉन्ग ईटिंग टाइमिंग. तो क्या करें, कोई और समझे ना समझे आपको, द पीपल नियर टू यू मे नॉट अंडरस्टैंड, पीपल इन योर ऑफिस मे नॉट अंडरस्टैंड योर चॉइसेस, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड. तो क्या करना है, हीलिंग इज माय प्रायोरिटी. इसे लिख लें, इसे सुंदर सा वॉलपेपर बनाकर अपनी वॉल पे लगा लें, सो दैट इट रिमाइंड्स यू एवरी सिंगल मॉर्निंग, क्या, हीलिंग इज माय प्रायोरिटी. इससे क्या होगा, आपको डिसीजन, कॉन्शियस डिसीजन लेने आ जाएंगे. आसपास वाले अगर सही नहीं भी खा रहे हैं, अगर सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं, सुबह वॉक नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, वो आपको मैटर नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में प्रायोरिटी को सेट किया है. तो क्या करें, हीलिंग इज माय प्रायोरिटी. सेकंड ऑप्शन, अपनी एनर्जी को हमें बचा कर रखना है. जैसे अभी बताया था कि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड वेयर एनर्जी फ्लोज थिंग्स ग्रो. तो हमें क्या करना है, मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा, एसेंस में बताऊंगा, वहां से अपनी एनर्जी को सेव करना है पूरा दिन, और कहाँ फ्लो कराना है, अपने आप को हील करने में, वो चाहे सोल की हीलिंग हो, चाहे बॉडी की हीलिंग हो. 3 चीजें सिंपल शॉर्ट में बताएं तो, जीपीएस फॉर्मूला, जीपीएस फॉर हीलिंग. फर्स्ट जी मीन्स फोकस ऑन व्हाट इज हैपनिंग गुड, फोकस ऑन ग्रेटिट्यूड. जैसे हमने बताया, शुरू में स्टोरी बताई, कि हमेशा जो अच्छा हो रहा है लाइफ में उस पे फोकस करें.
हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हैं जो बताया, लेकिन हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा हैं। लिस्ट बहुत लंबी है जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील कर सकते हैं। सो फोकस ऑन व्हाट इज थ्राइविंग। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करना शुरू कर देंगे, हमने एनर्जी को वहां फ्लो कराना शुरू कर दिया, अच्छी चीजें और लाइफ में बढ़ती जाएंगी, और जो सही ठीक ठाक हो रही हैं वो कम होने लग जाएंगी, अच्छी बातें ज्यादा होने लग जाएंगी। ठीक है। सेकंड, पी, जीपीएस का सेकंड पी, पी मींस फोकस ऑन प्रेजेंट। अपने आप को एक कमांड दे दे कि हमें अपनी लाइफ को वन डे एट ए टाइम लिव करना है। एक दिन में, एक समय में, एक ही टाइम, एक ही दिन को जीना है। पास्ट का नहीं सोचना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है। अपनी लाइफ में चेक करें कितना बैगेज हम पास्ट का लेकर चलते हैं, जिस वजह से इतना नेगेटिविटी, इतना भारी होते हैं। अगर कोई बीमारी भी है तो बीमारी उस समय हर्ट नहीं करती, उसके साथ एक ईयर्स जो हम दे देते हैं, टाइम जो दे देते हैं कि 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, ठीक नहीं हो रहा है, कितना पेन है 3 साल से। वी आर कैरिंग दैट बैगेज विद अस। इस वजह से हम प्रेजेंट में रहना नहीं सीख रहे हैं, और फ्यूचर की वरी, पता नहीं आगे क्या होगा, ठीक भी होगा या नहीं होगा। हमें प्रेजेंट में रहना नहीं आ रहा है। लाइफ इज ऑल अबाउट लिविंग इन द मोमेंट। इस मोमेंट पे मुझसे खुश रहने के लिए कोई नहीं रोक सकता है मुझे। शांत रहने के लिए, खुश रहने के लिए मुझे इस मोमेंट पर कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा, फोकस ऑन सेल्फ। बहुत सी एनर्जी हम दूसरों को देखने में लगाते हैं, what that person is doing, what that person is not doing, why that person is not doing, what is that person's decision power. we keep convert we keep a conversation with ourselves about that, with people also. लोगों से बात करते रहते हैं लोगों के बारे में ही, ये ऐसे क्यों करते हैं, ये वैसे क्यों करते हैं। पूरी एनर्जी को हम लूज कर देते हैं, लीक कर देते हैं, जो एनर्जी हम यूज कर सकते थे बहुत कुछ करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, बॉडी को हील करने के लिए, इस एनवायरनमेंट को हील करने के लिए, इस दुनिया की हर आत्मा को हील करने के लिए, बट हमने वो लूज कर दिया। तो 3 चीजें आज से ध्यान रखें, आपकी एनर्जी बहुत बचेगी। 50% काम तो इसी से ही हो जाएगा कि फोकस ऑन गुड, फोकस ऑन प्रेजेंट, फोकस ऑन सेल्फ। अब हीलिंग के बारे में समझते हैं। हीलिंग का मतलब है कि पहले तो हमने जब राइट एक्शंस इस यूनिवर्स में डालने शुरू कर दिए, राइट थॉट्स क्रिएट करनी शुरू कर दी, तो यूनिवर्स, स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान हमें हेल्प करना शुरू कर देते हैं, वो हमें दुआएं देना शुरू कर देते हैं। स्पिरिचुअल एनर्जी हमें गाइड करना शुरू कर देती है। तो क्या करना है, इसे हम बोलते हैं अपने ओरा को क्लीन करना है। ओरा क्लीन मतलब हम सबके जो ये बॉडी दिखती है हमें इस फिजिकल वर्ल्ड में, उसके अराउंड एक ओरा है, एनर्जी का एक सराउंडिंग है जो दिखता नहीं है, फील होता है। कभी किसी इंसान से मिलते हैं तो कहते हैं ना, इस पता नहीं इस इंसान से मिलकर अच्छा बहुत लगा। और कभी कोई अच्छी बात भी कर रहा होता है फिर भी कहते हैं, पता नहीं बोल तो अच्छा रहा था लेकिन वो फील नहीं आ रही थी, वो वाइब्स नहीं आ रही थी। तो ये क्या है, ये ओरा है। जितना ओरा हमारा पावरफुल होगा, प्योर होगा, क्लीन होगा, उसी तरह के लोग हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, उसी तरह के इवेंट्स हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम चाहते हैं हम हील हो जाएं, हम ठीक हो जाएं, हमारी लाइफ में अच्छा होने लग जाए, बेटर होने लग जाए, सिर्फ पॉजिटिव ही हो, तो हमें क्या करना है, अपने ऑरा को क्लीन करना है, हील करना है। उसके लिए राइट ईटिंग हैबिट्स, कोई भी ऐसी चीज जो तामसिक है और पॉसिबली जो राजसिक है, इन दोनों को जितना अवॉइड करते रहेंगे
वो परसेंटेज है, वो आप पर डिपेंड करता है। जितना इन चीजों को कंप्लीटली रिमूव कर देंगे अपनी डाइट से, ऑरा क्लीन होने लग जाएगा, ऑरा हील होने लग जाएगा, जो होल्स बने हैं, जो नेगेटिविटी है ऑरा में, वो हटने लग जाएगी। सेकंड, अपने माइंड में पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना शुरू कर देंगे। पॉजिटिव थॉट्स मतलब प्योर थॉट्स। मैं आपको दिखाता हूं कि उसका मतलब क्या होता है। कि फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस की, थिंकिंग की। बहुत सिंपल वे में ये बताया गया है। जितना जितना, the more I start vibrating at these above neutrality, when I start accepting life, when I start loving life, when there is joy in my life, when there is peace, when there is enlightenment, उतना ही पॉजिटिव मेरी लाइफ में होने लग जाएगा। तो इसलिए कांस्टेंट एफर्ट करने हैं अपने आप को हील करने के लिए। इन चीजों का ध्यान रखना है, ऑरा को हील करना है। आज एक ही सेशन में सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो बस इन चीजों का भी ध्यान रखेंगे, बहुत चेंज आने लग जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं मेन चीज की। मेडिटेशन सेशन शुरू करते हैं, कैसे अपने मन को गाइड करें। और ये मेडिटेशन आपको, आई होप रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी इसकी। आपको इसे जितना हो सके रोज करें, बार बार करें, और फिर खुद इसके डीप में जाएं। शुरू में खुद से करें, देन start doing on your own. The more positive, the more happy thought I create, the more happy and thoughtful and powerful thoughts conversation I'll have with myself, healing will be quick. जितना पॉजिटिव थॉट, जितना पावरफुल थॉट क्रिएट करेंगे, उतना हील होगा। हमें कोई रोक नहीं सकता है पावरफुल थॉट क्रिएट करने के लिए। क्या चीज रोकती है? हमारा ही मन, हमारा इंटेलेक्ट। मोर प्रेसाइसली, वो एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे आप हील हो जाओगे, नेगेटिविटी है ना। तो बार 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 उसे, उसकी वायरिंग को चेंज करना है, तो हम हील होने लग जाएंगे। हमारे माइंड में, मोर प्रेसाइसली सबकॉन्शियस माइंड में। और अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें, इस सोल में, आत्मा में इतनी पावर है कि वो किसी भी बीमारी को हील कर सकती है, किसी भी चीज को हील कर सकती है। बस हमें क्या करना है? हमें उस पे बिलीव करना है, एक्सेप्ट करना है, अपनी हैबिट्स को सही करना है, ऑरा को क्लीन करना है, बाकी सब सरेंडर कर देना है। अपने आप देखना चेंज आने लग जाएगा। तो चलिए, नाउ अब आप जो भी कुछ कर रहे हैं, इसके साथ साथ फोन यूज कर रहे हैं, नोट्स हैं, कुछ भी हैं, प्लीज फॉर द नेक्स्ट 20-25 मिनट्स प्लीज बाकी कुछ मत करें। क्योंकि ये 20 से 25 मिनट आपने अगर अच्छे से दे दिए, तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। एक दिन में चेंज आ सकता है, एक दिन में हीलिंग हो सकती है, स्टार्ट हो सकती है हीलिंग। तो चलिए, मेडिटेशन के लिए तैयार होने के लिए कुछ रूल्स जो मैं अपने साथ बात करता हूँ, जिसने मेरी बहुत मदद की है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी काम शुरू करने से पहले, बिफोर डूइंग एनीथिंग, बिफोर डूइंग द मेडिटेशन, डू दिस सेल्फ टॉक। इट विल प्रिपेयर यू, इट विल हेल्प यू इन कंसंट्रेटिंग मोर।
चलिए चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आएंगे। Withdraw your attention from this outside world and bring it to yourself. अगले कुछ मिनट और कुछ भी याद नहीं आए, कुछ भी नहीं। For the next few minutes, just imagine you are alone in this world. There is no bondage. अपने आप को फ्री कर ले हर तरह की बात से, कर्म से। Free yourself from every single thought about people, about work, about dinner. Nothing. Let's start the most beautiful journey into ourselves. अपने आप को हील करने की ये सुंदर यात्रा शुरू करते हैं। अपने आप से बात करें। Talk to yourself. That my mind and my intellect both are in this present moment. मेरा मन, मेरी बुद्धि पूरी तरह से इस मोमेंट पर है। ध्यान बाहर जाए, if intellect wanders in between, talk to it again and bring it to the present moment again. जितनी भी बार मन भटके, उसे प्यार से फिर से बात करें और फिर से इस मोमेंट पर, इस आवाज पर ले आए। और अपने आप को एक बहुत पीसफुल थॉट दें। गिव योरसेल्फ दिस पीसफुल थॉट। मेरा मन झील की तरह एकदम शांत है। फील इट लाइक अ लेक। माय माइंड इज पीसफुल। कोई शोर नहीं है। नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। Feel the easiness, lightness in your mind.
फील द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट को फील करें। एंड आस्क योरसेल्फ, I may have many problems in my life, but what problem do I have right now? मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम होंगी, चैलेंजेस होंगे, बट इस मोमेंट पे 5 मिनट बाद नहीं, 5 मिनट पहले जो हुआ वो नहीं, इस मोमेंट पे क्या प्रॉब्लम है, आंसर आने दे अपने मन से। इस मोमेंट पे ना कोई प्रॉब्लम है, ना डर है, कुछ भी नहीं है। फ्री योरसेल्फ from your past baggage. एक्सेप्ट करें इस मोमेंट को। कोई रेजिस्टेंस क्रिएट ना करें। डोंट क्रिएट एनी रेजिस्टेंस in this moment. No questions with life, with God. ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। I cannot change my past. इस बात को अंदर जाने दें। मैं अपने पास्ट को नहीं बदल सकता। मेरे साथ अच्छा बुरा जो कुछ भी हुआ, I cannot change it. Feel the easiness. हल्के हो जाए बिल्कुल। For the next few minutes, don't look at this world on just physical level. कुछ समय के लिए, for the next few minutes, try to look at this world at spiritual level, energy level. अपने आप से बात करें that I am an energy. मैं एक प्रकाश हूँ। At the center of the forehead. Try to feel it a little. Don't strain.
हल्का सा देखने की कोशिश करें। माइंड को इसे एक्सेप्ट कराएं। Tell your mind to look at the truth of this world. Try to feel and visualize. Feeling is more important. Don't put strain in visualizing much. ज़्यादा ध्यान विजुअलाइज करने पर मत दे, फील करें। I am an energy. I am not this body. Try to feel the aura around your body. Try to visualize a little. उस एनर्जी को देखें, उस प्रकाश को देखें, radiating from the center of the forehead, and reaching to the every single cell of this body. Try to visualize and feel slowly that this energy, consciousness, prakash is slowly healing my eyes, और धीरे धीरे फील करें कि ये प्रकाश, ये हीलिंग एनर्जी एक एक ऑर्गन तक, एक एक सेल तक पहुंच रही है। Feel the healing energy around your backbone. जो भी नेगेटिव एनर्जी बॉडी में है, पेन एरिया बॉडी में है, इम्प्योरिटी है, वो इस हीलिंग एनर्जी में, आत्मिक शक्ति में खत्म हो रही है। And my body is healing every single cell of this body. Body means don't look at the physical body. Feel like your whole body is of light, प्रकाश। बस उस एनर्जी को ही फील करें पूरे बॉडी में, इनसाइड एंड अराउंड।
और पूरे बिलीव के साथ सोल पावर पे बिलीव रखें that it is healing every single cell of my body. My pure energy, my right actions, मेरे शुद्ध विचार, सही कर्म, right eating habits, every single thing is in alignment with the universe. So the universal energy is helping me, is healing me. फील करें जैसे बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं, तो वो कैसे शीतल हील हो जाती हैं। ऐसे ही फील लाइक द यूनिवर्सल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, भगवान, वो शक्तियां, दैट पावर, दैट हीलिंग पावर is filling my soul, my aura with the healing energy. और हर तरह की नेगेटिविटी, कमजोरी बाहर जा रही है। I am getting healed. मैं हील हो रहा हूँ। एक एक सेल को फील करें, और अगर किसी स्पेसिफिक जगह पर पेन ज्यादा है, अपनी पूरी एनर्जी, पूरा फोकस वो हीलिंग एनर्जी वहां पर लगा दे। And just give this supporting thought to your mind कि I am getting healed because I'm working on myself. मैं हील हो रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ आज से सही कर रहा हूँ, जो मेरी बॉडी के लिए और इस पूरी दुनिया के लिए सही है। I purify my aura. I am focusing on only good things in me, in my life, in others.
So according to universal law, it is going to increase. Good things are on my way because my thoughts, words, actions are in alignment with the universe. मुझे एक्स्ट्रा मदद मिल रही है, शक्तियां मिल रही हैं, क्योंकि मैं अब सब कुछ सही कर रहा हूं. इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, द ऑलमाइटी अथॉरिटी, भगवान, अल्लाह, गॉड, अलग अलग वर्ड्स, उनसे कुछ तो रिलेशन है मेरा. तभी कुछ सही या गलत होता है तो सबसे पहला ध्यान ऊपर जाता है. आज टुडे आई हैव रियलाइज्ड I make a connection with him. He is my spiritual father. Like me, soul, he is the supreme soul. इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति मेरे साथ है. He is my father. So healing is quick. I just have to follow his directions to get healed. I just have to better my choices of eating, of speaking, of thinking, of actions. That's it. So feel करें. इस aura में feel your aura. Feel the power of your aura. Feel the purity of your aura. In this such a pure field, everything is getting healed. Every cell is getting healed. Every cell is radiating positivity, purity. I am getting healed. मैं ठीक हो रहा हूँ. Feel the joy by sending healing energy to yourself. Start finding joy in it. इसी में ही आनंद आने लगे. बाहर की चीजों से ध्यान हटकर इसी में ही खुशी होने लगे. And slowly feel that my aura
My vibrations are reaching out every single soul near to me, and ultimately all the souls of this world. My healing, my happiness, healing people near to me too. मेरी खुशी, मेरी हीलिंग मेरे आसपास के लोगों को भी हील कर रही है। इसलिए आज से माय फोकस हीलिंग, हीलिंग इज माय प्रायोरिटी। थैंक यू। करेंगे जितना साथ साथ प्रैक्टिकल जो हमने बताया, ईटिंग हैबिट्स जितनी अच्छी करेंगे, जितना सात्विक खाना खाएंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, दूसरों के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, उतना जल्दी चेंज आएगा। इसलिए माइंड बॉडी, बॉडी माइंड दोनों इंटर रिलेटेड है, दोनों का ध्यान रखना है। ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस? 5 मिनट है, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है सिर्फ हीलिंग से रिलेटेड और कोई क्वेश्चन नहीं, माइंड से रिलेटेड कॉमन टॉपिक हो, पूछ सकते हैं। क्या मेरी आवाज आ रही है? आई रिमूव द माइक। कोई क्वेश्चन और एनीवन वांट्स टू एक्सप्रेस कि मेडिटेशन कैसा रहा तो बताएं। इमोशनल ब्लॉकेजेस कैसे खत्म करने हैं, उस पे किसी अगले सेशन में बात करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज this, that my feelings are my priority. My feelings are my priority, my responsibility. Sorry, जो मैं फील कर रहा हूं, चाहे अच्छा चाहे बुरा, it is all because of me. I am my hell and I am my heaven. कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहले इसे समझें और फिर इसे प्रैक्टिस करें। जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं फील कर रहा हूं, आपको लग रहा है आपको किसी ने चीट किया, बट परमिशन मैंने दिया, इसलिए माई फीलिंग्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है निखिल जी, तो खत्म करते हैं।